चलिए अब हम देखते हैं कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इनकी वैल्यू को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो प्रतिरोध तो हम जानते हैं, विभिन्न विद्युत परिपथों में धारा को कंट्रोल करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात प्रतिरोध वे इकाइयां हो गई जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मान को कम करती है। एक विद्युत प्रतिरोध का चित्र आपके सामने प्रदर्शित है स्क्रीन पर। इसमें हम देख रहे हैं दो वायर है लेफ्ट और राइट साइड पर, ये जिनको हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं, जिनके द्वारा इसे परिपथ में लगाया जाता है। और 4 टाइप्स की अलग अलग कलर की इसके ऊपर लाइनें डली हुई है। पहली लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 4 प्रकार की लाइनें इनके ऊपर डली हुई है। अब हमको यहां पर देखना है कि जब 4 प्रकार की लाइनें हैं तो उनके लाइनों के जो कलर्स हैं वो अलग अलग दिखलाए गए हैं। कोई रेड है, कोई येलो है, ऑरेंज है, कोई येलो है, और चौथी लाइन या तो गोल्डन लाइन हो सकती है या सिल्वर लाइन हो सकती है या किसी भी प्रकार की लाइन नहीं हो सकती है। तो अगर 3 लाइन रहेगी तो नन वाली कंडीशन में जाएंगे, और अगर 4th लाइन यहां पर रहेगी तो हम देखेंगे कि वो या तो गोल्डन लाइन होगी या सिल्वर लाइन होगी। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि आखिर हमें करना क्या है। जैसा हमने देखा इस प्रकार से ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये पहले कलर की लाइन है, ये दूसरे कलर की लाइन है, तीसरे कलर की लाइन है, चौथी में भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा, और 3 लाइन इसके ऊपर लगी हुई है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी की जगह हमने अभी खाली छोड़ दी है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। अब मान लीजिए आप ही से हम पूछें कि चलो अपने दिमाग से सोच करके बतलाइए, पहली वाली कौन से कलर को ले, हम पहली कौन सी लाइन ले कलर में? रेड। मान लीजिए पहली लाइन को हम ले रहे हैं रेड कलर की लाइन। ये पहली लाइन हमने बना दी। कैसे कलर की हो गई? ये रेड की हो गई। सेकंड लाइन पीला। सेकंड लाइन हम देख रहे हैं येलो कलर हमने ले लिया, ये येलो कलर हमने ले लिया यहां पर। तीसरी लाइन कौन से कलर की लें? ग्रीन। ये ग्रीन हमने ले ली। कहने का मतलब यह हुआ हमने रेंडमली बिना कुछ सोचे विचारे हुए हमने ये 3 अलग अलग कलर की यहां पर लाइनें बना दी। 3 अलग अलग लाइन हमने बना दी। अब देखिए एक छोटी सी टेबल मैं आपके सामने बतलाता हूं। वो टेबल ऐसी है, ये विभिन्न कलर की सीक्वेंस है जिनके पहले वर्ड अक्षर मैंने यहां पर लिख दिए। बी से मैंने बनाया ब्लैक, बी से मैंने बनाया ब्राउन, बी से मैंने बनाया ब्लू। 3 कलर ऐसे हैं जो बी से बन सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। हम ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि हम उल्टा लिख दें, ब्राउन लिख दें, ब्लू लिख दें, ब्लैक लिख दें। सीक्वेंस हमने बनाई है। पहला बी काहे के लिए? ब्लैक के लिए, दूसरा बी ब्राउन के लिए, और तीसरा नीचे आ रहा है उसको ब्लू के लिए अपन ने दिया। आर से अपन जानते हैं कौन सा कलर बनता है, ओ से हम जानते हैं कौन सा कलर बनता है, ऑरेंज बनता है। वाई से हम जानते हैं कौन सा कलर बनता है, येलो बनता है, ये येलो हमने लिख दिया। जी से भी हम जानते हैं कौन सा कलर बनता है, ग्रीन भी बनता है, ग्रे भी बनता है। जी से फिर 2 चीजें आई हैं, बी से 3 थी,
और G से 2। बस यही तो चीज अपने को ध्यान में रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। V से कौन सा कलर बना? वायलेट, बैंगनी कलर बन गया। और W से कौन सा कलर बन गया? वाइट बन गया। अब ये हम देख रहे हैं टोटल कलर कितने में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब ये 10 कलर हमारे सामने आए हुए हैं तो हमको नंबरिंग कर देते हैं 0 से लेकर के 9 तक का। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा 9। हर कलर के लिए एक फिक्स फिगर यहाँ पर न्यूमेरिकल फिगर हमारे सामने आ गया। अब हम देखते हैं कि रेड के लिए कितना डिजिट आया हुआ है, कौन सा अंक है। लाल के लिए यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ लिखा 2। अगला कलर कौन सा है? येलो। येलो के लिए कौन सा डिजिट है? 4 है, तो हमने लिखा 24, यानी 2 और 4 हो गया। 2 और यानी 2 कलर डायरेक्ट डिजिट को अपन ने ऐसा कैसा ले लिया और हमने अंक बना दिया। कितना आया? 24 आया। अब हम देख रहे हैं थर्ड कौन सा है? ग्रीन कलर है, और ग्रीन के लिए हम देख रहे हैं वैल्यू कितनी है? 5। ये मल्टीप्लिकेशन को प्रदर्शित करता है, जिसे हम बोलते हैं 10 to the power 5। वो केवल 5 नहीं लिखाएगा, 10 के गुणांक के रूप में, पावर के रूप में उसे लिखा जाएगा 10 की घात 5। हम देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस की ये हमने ओम में वैल्यू निकाल दी कि अगर इस प्रकार का कोई रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर रेड, येलो और ग्रीन लाइन थी, तो शुरू की 2 कलर से हमने डिजिट उठा लिए और तीसरे कलर से हमने गुणांक उठा लिया, और ये हमने क्या बतला दिया कि यह इस रेजिस्टेंस का प्रतिरोध है। इसको हम कलर कोड कहते हैं। इतना छोटा और बारीक रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस में लगा हुआ कि उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई नहीं रहती, केवल कलर की लाइनें बनी हुई रहती है। उसको देख करके हमको पहचानना पड़ता है कि ये कितने ओम का है। जिससे सड़क पे लाल बत्ती देखते से ही हम रुक जाते हैं शहरों में, और ग्रीन लाइट देखते से ही हम आगे बढ़ जाते हैं। वहां लिखा हुआ नहीं रहता कि रुको या चलो। लाइन को देख करके हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। तो लाइन को देख करके हम हमारी टेबल का प्रयोग करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। अब हम देखते हैं आगे लाइन, या तो गोल्डन लाइन हो सकती है, या सिल्वर लाइन हो सकती है, या कोई लाइन नहीं हो सकती। गोल्डन है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, कोई भी लाइन नहीं है तो 20%। तो ये 20% क्या है? प्लस माइनस में वैल्यू है। अगर कोई लाइन नहीं है तो हम बोलेंगे प्लस माइनस 20%। इसकी वैल्यू इससे 20% ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, यानी रिलायबल रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर यहां पर गोल्डन लाइन होती, गोल्डन लाइन, तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस काफी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि जस्ट ओनली प्लस माइनस 5%। इसकी वैल्यू में चेंज हो सकता है, लेकिन कितना? 100 पे 5 का। अगर सिल्वर लाइन होती तो थोड़ा सा हल्की कंपनी का, प्लस माइनस 10%। तो 5% अगर शो कर रहा है यानी ब्रांडेड कंपनी का रेजिस्टेंस है। 10% शो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में जैसा अपन बोलते हैं ना, कोई घटिया क्वालिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? दिल्ली में। क्या बोलते हैं उसको? दिल्ली में। और घटिया क्वालिटी होती है तो बोलते हैं चाइना का है। 20%। तो क्वालिटी समझ जाओ। कहने का मतलब गोल्डन लाइन है तो उसकी कीमत निश्चित ज्यादा होगी, सिल्वर लाइन है तो उसकी कीमत मीडियम होगी, और अगर कोई लाइन नहीं है तो बहुत सस्ते रूप में वो अपने को मार्केट में मिलेगा, क्योंकि उसकी कोई गारंटी वारंटी 100 के लिए लाए थे तो वो 80 का काम भी कर सकता है, 120 का काम भी कर सकता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमने क्या किया, कलर कोड के आधार पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने कलर कोड का प्रयोग किया। अब बात यह आती है कि 10 कलर की सीक्वेंस कैसे याद करें, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला बना हुआ है, बीबी रॉय। हम कभी भी नहीं भूलेंगे ये नाम, अगर अपन ने 2-4 बार पढ़ लिया तो। बीबी रॉय, बीबी कहां के थे, तो प्रीपोजिशन लगाई अपन ने, आप ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय
आपको कलर में नहीं जोड़ देना, थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा अपने को, नहीं तो अलग अलग कलर याद करते बैठेंगे अपन। तो अगर अपन फार्मूला माइंड में रखते हैं तो हमने 5 और 2 7 तो ऐसे ही कर लिए, बचे कितने हैं? 3 है। तो फार्मूला क्या बन गया बेटे इसका? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, फार्मूला बना दिया हमने। और 10 कलर को हमने A to Z के रूप में सीक्वेंस में याद रख लिया। बस ये ध्यान रखा कि 3 बार भी आता है तो ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। 2 बार जी आता है तो पहले ग्रीन आएगा और बाद में ग्रे आएगा। तो इस प्रकार से ये कलर कोड है जिनके डिजिट, शुरू की 2 लाइन हम देख रहे हैं, कोड डायरेक्ट डिजिट देती है तो 0 से लेकर के कितने चला दी हमने? 9। तीसरी वाली मल्टीप्लाई बतलाती है 10 की पावर के रूप में, 10 की घात के रूप में। एक है तो 10 to the power 1, 10 की घात 1, एक है तो 10 की घात 1, बराबरी पर कितना हो जाएगा? किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 है 10 हो गया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 to the power 0, 10 to the power 0। तो किसी की पावर 0 है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 2 है तो 10 to the power 2, 100 हो गया। 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया। हम डायरेक्ट पावर लिख सकते हैं। और चौथी वाली लाइन से हमने उसकी टॉलरेंस बतला दी कि प्लस माइनस कितना परसेंट। गोल्डन लाइन है प्लस माइनस 5%, सिल्वर लाइन है 10%, और अगर कोई लाइन नहीं है तो प्लस माइनस 20% उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है जो कलर कोड के हिसाब से आई है। समझ में आ गई? तो बेटे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऐसा रेजिस्टेंस बना देंगे और पूछ लेंगे नीचे कि इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अगर ये फार्मूला अपने को पता होगा, कलर सीक्वेंस अपने को पता होगी, तो हम आसानी के साथ में इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए नोट्स में दिया हुआ है